7 अगस्त 2025 को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगाया कि 2024 की इलेक्शन में बीजेपी ने वोट चोरी करके अपना सरकार बनाया, जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस, एक ही सिंगल लोकेशंस पर कई सारे वोटर्स होने का सबूत दिया राहुल गांधी ने। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी। क्या ये सबूत सच में सच्चाई सामने ला रही है बीजेपी के खिलाफ, या ये कोई कांग्रेस का साजिश है भोले वाले जनता के ऊपर? तो चलिए जानते हैं गहराइयों से इस वीडियो पे असली सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 थर्सडे को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा कि 2024 की लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 5 तरीकों से वोट चोरी की और अपना सरकार बनाया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बेंगलोर की महादेवापुरा सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2024 की विधानसभा इलेक्शन की जन्म कुंडली निकाली और सबूतों के साथ ये दावा किया कि महादेवापुरा में बीजेपी ने 5 तरीकों से 1 लाख से भी ज़्यादा वोट चोरी की। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 5 तरीका जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर की 2-3 जगह पर एग्जिस्टिंग होना। नंबर 2, फर्जी और गलत घर का पता होने का वोटर्स। नंबर 3, एक ही पते पर रहने वाले भारी संख्या में वोटर्स, जैसे एक ही एड्रेस में 70 से 80 वोटर्स होने का दावा किया राहुल गांधी ने। नंबर 4, वोटर लिस्ट में वैलिड फोटो या फोटो ही ना होना। नंबर 5, फॉर्म 6 का मिसयूज, जैसे 70-80 साल का है पर पहले बार वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने का दावा किया। फिर राहुल गांधी ने कहा, जब बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तो पूरा देश एक दिन में वोट करता था, अब ईवीएम से वोट पड़ते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र जैसे स्टेटों में 5-5 फेजों में वोट पड़ते हैं और महीनों भर वोट होते हैं। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने के भीतर 5 साल से भी ज्यादा नया वोटर जुड़े। राहुल गांधी ने फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र की लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस का धजिया उड़ जाते हैं। विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर मतदान करते, जबकि लोकसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने फिर कहा कि 2024 की लोकसभा इलेक्शन में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 6,58,915 वोट हासिल हुए। मतलब बीजेपी की जीत का अंतर 32,707 रहा। राहुल गांधी ने फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के अंतर्गत महादेवापुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2,29,632 वोट हासिल हुए। बीजेपी ने इस सीट पर 1,14,046 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने फिर से कहा कि बीजेपी कर्नाटका की सभी विधानसभा क्षेत्रों में हारती है, लेकिन सिर्फ एक महादेवापुरा सीट पर भारी वोटों से जीत दर्ज कर लेती है और इसी सीट की बदौलत बीजेपी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर लेती है। और इसलिए हमने महादेवापुरा पर जांच शुरू की और महादेवापुरा में राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर 1,250,000 वोट की चोरी करने का आरोप लगाया। इनमें से 11,000 से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस वाले 40,000 से भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा एक पते वाले बाग वोटर्स, इनवैलिड फोटो वाले 4,000 से भी ज्यादा और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करने वाले 33,000 वोटर से भी ज्यादा होने का आरोप लगाया। और इलेक्शन कमीशन को भी बीजेपी के साथ इस वोट चोरी में शामिल होने का इल्जाम लगाया। तो चलिए जानते हैं गहराइयों से इन बातों को। राहुल गांधी के मुताबिक अगर बीजेपी सरकार ने 2024 की लोकसभा इलेक्शन में वोट चोरी करके इलेक्शन जीता है तो 2019 में बीजेपी 303 सीट से 2024 तक 240 सीट तक क्यों डाउनफॉल होते। आप लोग सोचिए, अगर किसी सरकार के पास इलेक्शन कमीशन भी हाथ में होता तो पिछले सीट से 20 या 30 सीट ज्यादा ही मिलता, ना कि कम। अगर राहुल गांधी वोट चोरी के लिए इतना ही कॉन्फिडेंट था और उनके पास अगर इतना ही पक्का सबूत था तो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट 7 दिन के अंदर क्यों रिटर्न वोट नहीं दिया, या वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन बी के अंदर एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी दे सकता था, या सुप्रीम कोर्ट तक वोट चोरी के लिए अपील भी कर सकता था, पर नहीं किया उन्होंने।
ये भी सोचने वाली बात है। राहुल गांधी ने जो 2024 में कर्नाटका स्टेट की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट चोरी का आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, उस स्टेट का सरकार कांग्रेस ही था। अगर किसी स्टेट में वोट हो रहा है तो सबसे ज्यादा पक्कर मजबूत उस राजनीतिक दल का होता है जो पहले से ही उस स्टेट में सरकार बना के रखा हो। जो भी हो दोस्तों, अगर सच में वोट चोरी हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। देश की हर जनता इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगेगी और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। ये मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस की समर्थक होने की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, एक इंडियन होने की हैसियत से और अपने अधिकार के लिए बोल रहा हूँ। जय हिंद।